और देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उड़ीसा चुनाव प्रचार में है। उन्होंने उड़ीसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि उड़ीसा में भाजपा सरकार बनने का दावा उनके द्वारा किया गया और साथ ही कहा कि उड़ीसा की जनता इस बार भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। साथ ही उड़ीसा में भाजपा को रिकॉर्ड सीटें भी मिलेगी। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात की एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान ने। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उड़ीसा चुनाव प्रचार में है। लगातार जुटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में। राजस्थान के कई कार्यकर्ता, मंत्री और पदाधिकारी भी यहीं पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ आज प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामान्य एक बैठक भी हुई। देर रात पहुंचे, कटक की जिम्मेदारी इन्हें दी हुई है। हम बातचीत करते हैं सीपी जोशी से। क्या लगता है जोशी साहब इस बार ओवरऑल उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा के विधानसभा पर भी सभी की नजर है और उड़ीसा में लोकसभा पर भी सभी की नजर है। देखिए, उड़ीसा की जनता तो भाजपा और मोदी जी के साथ है ही, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी बदला सा नज़ारा दिख रहा है। उड़ीसा की जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी, क्योंकि 25 वर्षों से जो राज्य कभी गोल्डन स्टेट कहलाता था, वो राज्य आज नीति आयोग की रिपोर्ट में कुपोषण और गरीबी में टॉप 10 राज्यों में जाकर खड़ा हो गया। केंद्र की योजनाओं के अलावा कोई काम दिखाई नहीं देता। भ्रष्टाचार चरम पर है। नवीन बाबू सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, पांड्यान यहाँ की सरकार चलाते हैं। भ्रष्टाचार और कोई भी बड़ा काम है तो बाहर के लोग करते हैं। क्या उड़ीसा के लोग ये इस लायक नहीं है क्या? उड़ीसा का मुख्यमंत्री उड़िया ही होगा, ये उड़ीसा के जनता ने तय कर लिया। उड़िया अस्मिता को लेकर यहाँ की जनता के बीच में जिस प्रकार का जागरण है और मैं उत्साह देख रहा हूँ, बहुत सुदूर गांव ढाणियों में भी लोगों ने तय कर लिया कि इस बार हमने डबल इंजन की सरकार बनानी है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। और मैं सोचता हूँ जिस सरकार ने भगवान जगन्नाथ के खजाने की चाबी 1500 एकड़ जमीन खुर्द-बुर्द कर दी, जो भगवान जगन्नाथ के नहीं हुए, तो प्रदेश की जनता के कैसे हो सकते हैं? इसलिए प्रदेश की जनता अब ऐसी सरकार को इस बार यहाँ से निश्चित रूप से विदाई देने वाली। सीपी जी, यहाँ पर एक सवाल और है। सवाल ये है कि लगातार हम देख भी रहे हैं कि आप लोग प्रवासियों पर विशेष फोकस कर रहे हैं और आपकी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करवा रही है। प्रवासी कितना लाभ देंगे? कहा जाता है कि प्रवासी भले ही साथ आ जाते हैं लेकिन वोट देने से डरते हैं। कई राज्यों में तो बंगाल है, उड़ीसा है, उनमें ऐसी स्थिति है। दूसरे केरल जैसे राज्यों में ऐसी स्थितियां देखी जाती है कि उन्हें लगता है कि हमें हमारा व्यापार करना है, हम क्यों पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है। हम सिर्फ प्रवासियों के काम के उनसे मिलने के लिए नहीं आए। वो तो हमारा फर्ज है कि जिनकी जन्मभूमि राजस्थान रही है, आज कर्मभूमि उड़ीसा है, वर्षों से इस प्रदेश के उन्नति और प्रगति और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलना हमारा दायित्व बनता है कि क्योंकि कभी इनका रिश्ता राजस्थान से रहा है। तो ऐसे में हमारा काम है कि उड़ीसा के प्रत्येक गांव ढाणी तक पहुंचना, वहां पार्टी के काम, पार्टी के व्याप को मजबूती देना और इसके साथ ही जो हमारे बंधु हैं राजस्थान के, उनसे भी संपर्क करना। तो मैं सोचता हूँ यहाँ लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बाकी कई वरिष्ठ नेताओं के प्रवास लगातार चल रहे हैं। और इस बार मैं नहीं, पूरी उड़ीसा की जनता कह रही है कि डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से उड़ीसा में बनने वाली है। एक आखिरी सवाल और। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने में उन्हीं के मंत्री और कई नेता लगे हुए हैं। ऐसा उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। इस पर क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी साजिश चल रही है बीजेपी में, ऐसा उनका कहना है? मुझे कहना है कि उनको अपनी पार्टी को सोचना चाहिए। ऐसा काम उनकी पार्टी में होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ
पार्टी ने तय किया, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार का कोई दूर दूर तक ऐसी सोच नहीं है, लेकिन उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है वो 5 साल बैक में चले गए कि 5 वर्ष तक किस प्रकार से एक दूसरे को हटाने का और रोकने का, होटलों में जमावने का आलम मचा रहा। लेकिन डोटासरा जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासन प्रिय पार्टी है, जहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भुवनेश्वर से ऐश्वर्य प्रधान।